गौतम बुद्ध की ये कहानी सुन ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन नगर वसुधापुरी के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल आश्रम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। इस आश्रम का नाम वनाश्रम था, जहां दूर दूर से लोग आकर बुद्ध से आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करते थे। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु, जिन्हें लोग शिवनंद कहकर पुकारते थे, गौतम बुद्ध से मिलने वनाश्रम आए। शिवनंद का जीवन अद्वितीय था, क्योंकि वे नेत्रहीन थे और फिर भी उनका ज्ञान अद्भुत था। शिवनंद के आगमन के कुछ दिनों बाद आश्रम के कुछ अन्य शिष्यों ने उनकी दिनचर्या पर गौर करना शुरू किया। एक दिन उन्होंने शिवनंद की कुटिया के बाहर कुछ मृत कीड़े देखे और आपस में बातें करने लगे कि शायद शिवनंद ने अनजाने में इन कीड़ों की हत्या कर दी होगी। धीरे धीरे इस चर्चा ने निंदा का रूप ले लिया और कई शिष्यों ने शिवनंद के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब यह बात गौतम बुद्ध के पास पहुंची तो उन्होंने उन शिष्यों को बुलाया और पूछा, क्या तुमने शिवनंद को कीड़े मारते देखा है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, हमने उन्हें ऐसा करते नहीं देखा। इस पर गौतम बुद्ध बोले, जैसे तुमने उन्हें कीड़े मारते नहीं देखा, वैसे ही शिवनंद ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा, क्योंकि वे नेत्रहीन हैं। उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए उन पर आरोप लगाना और उनकी निंदा करना अनुचित है। शिष्य इस पर शांत हो गए, परंतु उनमें से एक ने पूछा, प्रभु, शिवनंद नेत्रहीन क्यों है? क्या उन्होंने इस जन्म या किसी पूर्व जन्म में कोई पाप किया था? गौतम बुद्ध ने तब शिवनंद के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बहुत समय पहले वे एक जाने माने वैद्य थे और उनका नाम अरुण। एक बार एक गांव की नेत्रहीन महिला उनके पास आई और वादा की कि अगर वह उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके जीवन भर के सेवक बन जाएंगे। अरुण ने अपने ज्ञान और चिकित्सा कौशल से उस महिला की आंखें ठीक कर दी, परंतु जब महिला ने अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त की तो वह अपना वादा भूल गई और यह दावा किया कि उसकी आंखें कभी ठीक नहीं हुई। अरुण को पता था कि वह झूठ बोल रही है। उसने महिला को सजा देने के इरादे से एक और दवा दी, जिससे उसकी आंखों की रोशनी फिर से चली गई। महिला बहुत रोई और प्रायश्चित किया, लेकिन अरुण का दिल नहीं पिघला। उस महिला के साथ किए गए इस अन्याय के परिणाम स्वरूप अरुण को अगले जन्म में नेत्रहीन होने का दंड मिला और यही अरुण अब शिवनंद के रूप में इस जीवन में जन्मे हैं। गौतम बुद्ध की इस कथा को सुनकर सभी शिष्य यह समझ गए कि शिवनंद का यह अंधत्व पिछले कर्मों का परिणाम है और बिना सत्य को जाने किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। इसके बाद सभी शिष्यों ने शिवनंद के प्रति आदर भाव से व्यवहार किया और उनसे सीखने का प्रयास किया। इस प्रकार यह कहानी कर्मों की गहनता और दयालुता के महत्व को उजागर करती है, जो जीवन में संतुलन और शांति लाने के लिए आवश्यक है। और हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी और भी वीडियो आप तक पहुंच सकें।